चेयर आपका इंस्टीट्यूशन जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर। आप थोड़ा डंडा चलाइए कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का। आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है। मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। सभापति महोदय, हम लोगों के लिए तो ये एक तरह से पहला सेशन देखने के लिए मिला और बिहार के हाउस में हम लोग रहे 10-12 साल। मैं खुद देखता था आप ज़्यादा अपोजिशन को एकोमोडेट करते रहते थे। जब भी मौका, यहाँ ज़्यादा लोगों को आवाज़ बंद करवाते थे, इधर से आवाज़ आता था। जितना हो सकता था आपने एकोमोडेट करने का कोशिश किया इन लोगों को। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है। आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहाँ से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज़। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज़ को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का। आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है। मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहाँ से डायरेक्शन देते हैं, आप वहाँ से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर। आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत एकोमोडेट करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को एकोमोडेट करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको। लेकिन ये उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहाँ पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। चेयरमैन सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा काला दिन है। लोकतंत्र को मतलब इसी तरह उनका मजाक उड़ाना, संसद का मजाक उड़ाना, सभापति का मजाक उड़ाना, आपने तो उनको बहुत बार आपने तो बहुत बार उनको टोका, लेकिन बहुत बार इन्होंने दे दिया आपको ये धोखा। बहुत बार आप इनको बहुत बड़ा चांद देते रहे। आपकी चेयर जो है, चेयर है, अपोजिशन हो, सत्ताधारी हो, तो सबके लिए है। सत्ताधारी पार्टी के माध्यम से आप चुनकर आए, बात सही है, लेकिन अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन उनको भी नियम होते हैं। नियम की बात करने वाली नियम हमेशा तोड़ते रहे हैं और आज मतलब उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है।
मैंने तो एक बार मांग किया था कि जो लोग रोज गड़बड़ करते हैं, 2-3 बार गड़बड़ किया ठीक है, चौथी बार गड़बड़ करेंगे तो उनको सस्पेंड करना ही चाहिए। उनको अगर यहाँ का काम नहीं करना है, बात नहीं करनी है, बात नहीं सुननी है, चेयरमैन का भी कुछ नहीं तो सुनना है, तो ऐसे लोगों को इधर रहने का क्या अधिकार है? मतलब ये लोगों को ऐसा लग रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।